हाँ तो भाई लास्ट मैच बचा हुआ है इस T20 विश्व कप में, और इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड जो है डिसाइड हो गया है। आपने कल देखा ही होगा किस तरह से भारत और इंग्लैंड का मैच बहुत क्रूशियल रहा, और अंत मोमेंट में जाके जो है इंडिया वो मैच जीती 7 रन से। और कहीं ना कहीं सब लोग यही कह रहे हैं कि भाई एक बार फिर जो है आपको बुमराह बचाकर ले गए, क्योंकि वहां पर बुमराह के 2 ओवर बहुत क्रूशियल थे, उन्होंने बहुत क्या बोलते हैं अच्छा काम किया। तो आयुष, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड फाइनल है, तो अच्छा एक एक करके हम लोग जो है ना पॉइंट टू पॉइंट जो है इस चीज को लेकर डिस्कशन कर लेते हैं। जी, बहुत ही मुश्किल सफर रहा दोनों टीमों का। एक को न्यूजीलैंड ने कुत्ता बना, सॉरी, साउथ अफ्रीका ने कुत्ता बना के मारा, और दूसरे को भी साउथ अफ्रीका ने मारा। लेकिन पता नहीं साउथ अफ्रीका कहाँ पे है, दोनों टीमों को हरा दी, लेकिन वो है ही नहीं कहीं आसपास। ये दोनों टीमें फाइनल पहुंच गई, और अहमदाबाद ये वापस जा रहे हैं अपना फाइनल खेलने। इंडिया को यहाँ खेलने का एक्सपीरियंस है। न्यूजीलैंड शायद अपना पहला खेलेगा ना यहाँ पे, न्यूजीलैंड का पहला या दूसरा देखने की खेलेगा। बेस्ट है। अब वो तो देखेंगे तो पता लगेगा, क्योंकि मैच जितने हुए हैं ना कंफ्यूजन भी हो जाता है कि कौन सा मैच जो है हाँ हाँ, इस दूसरा स्टेज खेलेगा, में कहाँ क्योंकि पे एक कितना साउथ है। अफ्रीका के खिलाफ यही तो हुआ था, वो तो वो हार गए थे। हाँ। काफी एवरेज सी कप्तानी रही दोनों कप्तानों की। एक के रन नहीं आए, एक के चेंजेस नहीं आए, लेकिन अंत भला तो सब भला, दोनों टीमें पहुंच चुकी हैं फाइनल में। अच्छा, मैं शिखर कुछ स्टैट बता दूं फिलहाल तो। देखो, आईसीसी हाँ वो मुकाबलों शुरू में करो। कभी भी हाँ, आईसीसी मुकाबलों में कभी भी इंडिया ने न्यूजीलैंड को हराया ही नहीं है अभी तक। ठीक है, और ये बट वाला जो एट द रिकॉर्ड सेम था। टाइम, हाँ, एट द सेम टाइम वो नॉकआउट में मिले भी नहीं है। दूसरी बार, न्यूजीलैंड खाली 2 बार कोई भी T20 चैंपियनशिप टाइप का कप जीता हुआ है, जो वो दोनों भी कोई यूरोपियन नेशन के खिलाफ आए थे। ठीक है भाई। और नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ये फाइनल है, जिसको मतलब काफी ज्यादा ट्रोल किया जाता है कि 19 नवंबर के लिए। और काफी टफ फाइनल होने वाला है। चौथा स्टैट ये है शिखर भाई ना, कि कभी भी कोई भी टीम बैक टू बैक वर्ल्ड T20 वर्ल्ड कप नहीं जीती है यार। और कभी भी कोई टीम हाँ जिसने होस्ट किया है वो नहीं जीती है। वो नहीं जीती है। हाँ, तो हाँ ये ये बहुत ही मतलब शॉकिंग चुनौतियां स्टैट है कि मतलब हम्म, बहुत ही मुश्किल फाइनल हम्म, होने वाला है इंडिया के लिए भाई, क्योंकि आप एक तो होम टीम हो, ऊपर से पिछले साल जीते हम्म। भी हो। ठीक है, फिर ऊपर से बची कुची कसर वो स्टेडियम पूरी कर देगा, जिसको लेके काफी ट्रोल किया जाता है। हम्म। हाँ मतलब वही है कि आपको कुल मिला के जो है ना सारी हिस्ट्री जो है उसको ना इधर उधर करके पलटना होगा और मैच जीतना हम्म। होगा। बहरहाल अच्छा, मैं आयुष इसकी तरफ बढ़ता हूँ। मैच ऑफिशियल्स जो हैं वो अनाउंस हो गए हैं ऑफिशियली। तो ये अंपायर्स आपके रहेंगे रिचर्ड चलो, इलिंगवर्थ, आप थैंक गॉड नितिन मेनन नहीं है, क्योंकि जो उन्होंने ब्लंडर किया, डैरिल मिचेल ने जो कैच लिया, मैं ये नहीं कहता हूँ जीत जाते, बट एक अच्छा मतलब रिचर्ड इलिंगवर्थ काफी ये दोनों ही अंपायर की अंपायरिंग इस T20 वर्ल्ड कप में काफी अच्छी रही है। पालेकर की मैं उतनी नहीं जान रहा हूँ। और हम्म, बाकी मेन तो देखो यार, फर्स्ट और सेकंड अंपायर ही रहते हैं और थर्ड अंपायर रहता है। तो काफी एक हाँ, अच्छा सा मतलब अंपायर सेटअप है। बस देखने वाला रहेगा कोई ब्लंडर ना हो, जो मिनिमल कॉल होते हैं उस पे कैसा डिसीजन रहेगा। पेस का अब कुछ थोड़ा पता सा चला भाई? रिचर्ड बैठे हुए हैं अंपायर्स के पैनल में, तो बस मेरा फोकस उनके ऊपर था। ये थोड़ा सा इनका मैटर रहा है। अबे वो केटलबर्ग थे भाई। नहीं ये भी मतलब थोड़े से इनके भी मसले मसाइल रहते हैं, मतलब नॉकआउट मैचों में इनके भी स्टेट्स देखे थे मैंने। तो मैंने देखा कि अच्छा। इनके भी मतलब नॉट इंडिया स्पेसिफिक नहीं है कैटल वर्क की तरह, लेकिन ये मतलब इनका रहता है थोड़ा सा, मतलब विवादों का मामला कभी कभी हो जाता है। बहरहाल अच्छा। तुम पिच, अच्छा पिच की तुम जो बात कर रहे थे ना उसका तो भाई पिच का वही बात है कि या तो अपडेट आना शुरू हो जाए, क्योंकि कल 7 तारीख है। अरे यार, और 8 तारीख परसों है, तो उस हिसाब से कल अगर आप आ शाम तक सकते पता हैं। चल जाएगा, क्योंकि हाँ कल शाम तक वानखेड़े आपको वाले पता पिच लग पे भी जाएगा दो कि दिन तक ये रहा कि घास किसकी रहेगी, कि किसकी, कटेगी कटेगी कटेगी, क्योंकि ना फिर उसके अब बाद वही ऑटोमेटिक बात है। कटा। देखो मीडिया वहां पहुंचते हैं जर्नलिस्ट, और जब पिच क्यूरेटर पिच तैयार कर रहे होते हैं, प्रैक्टिस जिस तरह से होती है, तो उस हिसाब से पता लगता है कि फोटो आ रही होती है, तो पता लगता है कि पिच कैसी तैयार की जा रही है। अच्छा एक, अच्छा, अहमदाबाद का स्टेडियम में ड्यू भी आ सकता है। हाँ ड्यू के आपको फुल चांसेस देखने को मिलेंगे। अच्छा एक बार दोनों टीमों का अगर हम ना ये देखें कि इस पूरे विश्व कप में सफर किस तरह का रहा है, अगर हम ना तो भारत से एक बार शुरू करते हैं आयुष भाई। हम्म।
हाँ, तो आप जैसे ऑब्वियसली इंडिया का सिर्फ एक मैच वो हारे हम लोग अफ्रीका वाला, और वहां पे भी हारे किस तरह से थे हम सबको ही पता है। बाकी उस तरह से मतलब वो तो आप धन्यवाद कहिए वेस्ट इंडीज का कि क्या कहते हैं वो हार गए साउथ अफ्रीका से, नहीं तो फिर नेट रन रेट पे बात आ जाती। बाकी छोटे देश जैसे पाकिस्तान से और नामीबिया से हम जीते, और बड़े देश जैसे कि वेस्ट नीदरलैंड और जिम्बाब्वे, वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड से कल हम जीत के आ रहे हैं। तो अगर आप एक साउथ अफ्रीका वाला मैच हटा दो तो एक डर भी नहीं है कि क्या कहते हैं कि आप जिससे हारे थे वही फाइनल में मिल गया। बट कहीं ना कहीं दूसरा डर ये भी है कि आपने कभी भी उनको हराया नहीं है, मतलब जब कोहली रोहित के टाइम पे नहीं हराया तो अब तो बहुत मुश्किल होने वाला है इन लोगों के लिए। लेकिन एट द सेम टाइम आपको भूलना पड़ेगा ये सब सारी पास्ट हिस्ट्री, आपको गेम पे ध्यान देना पड़ेगा लाइव में कि हम ईच बॉल लेके चलें, क्योंकि भाई स्टैट तो मतलब कभी भी बदले जा सकते हैं। सेकंड चीज मुझे ये देखना है कि इंडिया का क्या प्लान रहने वाला है डायरेन मिचेल के खिलाफ, क्योंकि देखो हाँ अहमदाबाद टैलेंट। एकदम तो आपको फ्लैट विकेट नहीं मिलने वाली, इतना मुझे लगता है वानखेड़े टाइप का। ठीक है, थोड़ी सी तो कुछ ना कुछ मदद रहेगी बॉलरों के लिए। अब मैं ये इसलिए कह रहा हूँ ना क्योंकि डायरेन मिचेल ने इंडिया को फ्लैट पिचों पे भी रगड़ा है। ठीक है, तो कल तो फ्लैट भी नहीं रहने वाली, तो उस हिसाब से कैसे टैकल करेंगे ये देखने वाली बात रहेगी। और जैसा कि हमारे मतलब स्पिन भी नहीं चल पा रहा है उस हिसाब से, जैसे वरुण चक्रवर्ती को ले लो, नहीं कर पा रहे हैं कुछ खास, एक विकेट लेते हैं लेकिन रन बहुत लीक कर दे रहे हैं, 3 मैचों से लगातार हम्म। कुटाई हुई है। और उसके बाद और उन ऐसे ऐसे देशों से कुटाई हुई है जो मतलब क्या कहते हैं, चाहे वो इंग्लैंड ले लो जो स्पिन खेलने के लिए बेहतर जाने भी नहीं जाते, बट न्यूजीलैंड कहीं ना कहीं अगर आप बात करते हो तो सेना कंट्री में सबसे अच्छा स्पिन न्यूजीलैंड खेलती है। साउथ अफ्रीका भी नहीं उतना अच्छा खेलती, इंग्लैंड भी नहीं, ऑस्ट्रेलिया तो एकदम गायब ही हो जाती है, बट न्यूजीलैंड एक ऐसा देश है जो स्पिन को बहुत अच्छा खेलता है। तो ये देखने वाली बात रहेगी कि क्या एंटिसिपेशन रहती है कि कल कुलदीप को किसी तरह अंदर लाया जाए, क्योंकि अर्शदीप का भी उस तरीके का ये वर्ल्ड कप गया नहीं है, रीलें ही बहुत आई हैं, कुछ खास परफॉर्मेंस आई नहीं है। जब भी इंपॉर्टेंट ओवर हो तो उनकी मतलब गंदे से वाइड जा रहे हैं। तो ये काफी कंसर्निंग बात है। बाकी हमारे कैप्टन के नहीं रन आए हैं, ओपनिंग पारी चल नहीं पा रही है, आपको 8-9 प्लेयर मैच जिता रहे हैं, तो वो देखने वाली बात रहेगी, क्योंकि फाइनल में अगर एक बंदा भी गलती करेगा तो शायद ही आप जीत पाओ, क्योंकि ये बड़ा मैच है, आप सामने कोई छोटी टीम नहीं है। न्यूजीलैंड जैसी बड़ी टीम है, आप एक गलती करोगे वो झेल लेंगे, जैसा कि हमने कल देखा ब्रूक ने एक गलती की और पूरा मैच लग गया। हाँ वो तो होता ही है, क्योंकि क्रूशियल टाइम पे। अच्छा, आप जैसे ब्रुक की बात की तो वो भी है कि अक्षर पटेल ने जिस तरह के कैच पकड़े, अगर वहां पर एक कैच भी छूटा होता, चाहे आप बैथल का मान लीजिए या ब्रुक का कैच आप मान लीजिए जो अक्षर पटेल के हाथों में गया था, डीप पॉइंट में भागते हुए उन्होंने पकड़ा 24 मीटर भाग दो के। तीन रनों का, तो 7 रन का गैप था बस जीत में, हाँ, तो एक दो रन वही इधर उधर बात है। होती बस अब लग जाता यही मैच। एक आध कैच अगर इधर उधर, एक लक था टीम इंडिया का ना, मैं कहूंगा कल साथ में, कि आपके जो वन ऑफ द बेस्ट फील्डर है इस स्क्वाड में, जिस पर आप ट्रस्ट करते हैं, उसके पास बॉल गई, हाँ कहीं ना उसके कहीं पास इसमें बॉल फायदा नहीं था। हुआ। अच्छा, न्यूजीलैंड के ऊपर थोड़ा नजर डालते हैं, क्योंकि इनका सफर अगर आप देखें ना, तो इनको शुरुआत में ही साउथ अफ्रीका से एक हार मिली थी, और इसके अलावा इन्होंने एक कैंपेन में इंग्लैंड से एक हार झेली है, जो ये 4 विकेट से मुकाबला हारे थे, याद होगा हाँ आपको, इनका 27 देखा तारीख जाए को तो था। साउथ अफ्रीका से 7 विकेट से हार गए, फिर इंग्लैंड से ये 4 विकेट से हार गए। एक मैच इन्होंने पाकिस्तान वाला खेला नहीं क्योंकि वो अबैंडन हो गया था बारिश की वजह से। बट आप कहीं ना कहीं देखो तो साउथ अफ्रीका से ये 9 विकेट से जीते, मतलब बहुत गंदा हराया। उसके बाद श्रीलंका से, श्रीलंका को तो सुपर 8 में मतलब 61 रन की मात दी। उसके बाद अगर आप देखो तो यूएई अफगानिस्तान वाला मैच काफी अच्छा था, जिनको मतलब 5 रनों से जीते। और अगर ज्यादा दूर ना जाए साउथ अफ्रीका वाला मैच ले तो फिल एलन इनके लिए बहुत ही बढ़िया एस्पेक्ट निकल के आया, क्योंकि जिस हिसाब से हम्म। उसने सेमीफाइनल में खेला, मतलब एक तरफ संजू की इनिंग ले लो, एक तरफ फिन एलन की, इन्हीं दोनों बंदों ने फाइनल पहुंचाया। और ये भी देखने वाली बात रहती है कि फिनलन फाइनल में क्या करते हैं, क्योंकि इनकी वन ऑफ द बेस्ट ओपनिंग जोड़ी रही है। अगर आप इंडिया अगर टॉप हाँ। ऑर्डर कहीं कंपेयर करते हो इंडिया और न्यूजीलैंड का, तो न्यूजीलैंड का टॉप ऑर्डर थोड़ा सा बेटर है, क्योंकि उनकी ओपनिंग पार्टनरशिप हो रही है और सचिन भी थोड़े थोड़े फॉर्म में लग रहे हैं। हालांकि आप 20-25 रन की कंट्रीब्यूशन रहे हैं, बट बात यह है कि 20-25 रन बना देते हैं, 2-3 विकेट ले लेते हैं तो बराबर ही समझिए आप हो जाता है। बट वहीं पे आप इंडिया पे आइए तो अभिषेक शर्मा तो मतलब 20 भी नहीं पार कर पा रहे हैं ढंग से, एक जिम्बाब्वे के खिलाफ खाली 50 आया था।
तो ये काफी कंसर्निंग वाली बात है मेरे लिए। और अगर आप बॉलिंग यूनिट पे जाओ तो बॉलिंग यूनिट भी कहीं ना कहीं उस पे तो बात कर लेंगे आगे, अभी उसके उस पे भी चर्चा करेंगे। लेकिन मैं एक चीज तो कहूंगा, जो तुमने अच्छा पॉइंट उठाया ना, अगर आप बैटिंग पे बात करते हैं टॉप ऑर्डर में, भाई अगर फिन एलन और टिम साइफर्ट की बैटिंग उठाकर देखें टूर्नामेंट में, तो आप कह सकते हैं कि अगर वो जिस मैच में दोनों बल्लेबाज चले हैं, उन्होंने मैच जो है एकदम अनसाइड कर दिया है। अच्छा, ये चाहे पिच जो सेमीफाइनल रहने देख वाली है ना, लीजिए। एक और बात है ना कि सचिन रविंद्रा को बहुत पसंद आने वाली है अहमदाबाद की विकेट, क्योंकि ग्राउंड ज्यादा हम्म। ग्राउंड ज्यादा बड़ा है नहीं इस, और टाइमिंग वाला ये पिच होने वाला है कि जो अच्छे से टाइम कर लेगा वो इस पिच पे मार लेगा, क्योंकि जो रॉ पावर पे रहता है, हमने जैसे देखा हुआ है सूर्या इस पिच पे नहीं चल पाते, मतलब अटैकिंग प्लेयर इस पिच पे नहीं चल पाते। यहाँ पे वो प्लेयर चलते हैं जो थोड़ा टाइमिंग के साथ पहले सेटल हो जाते हैं, फिर उसके बाद मार पाते हैं यहाँ पे। तो वो चीज देखते हुए मुझे लगता है कि सचिन रविंद्रा के लिए एक बहुत ही बड़ा मैच होने वाला है। और हो सकता है कि अभी तक तो उनका लीग फेज उतना अच्छा गया नहीं है, बंद करना है, लीग फेज उतना अच्छा गया नहीं है, बट कहीं ना कहीं फाइनल में उन्होंने सारी कसर पूरी कर देनी है। और हमें पता है न्यूजीलैंड फाइनल में कितनी खतरनाक हो जाती है हम लोगों के खिलाफ, तो एक बार सेमीफाइनल में और एक बार वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में आ चुकी है। कल देखने वाली बात रहती है कि जैमिसन को खिलाते हैं या नहीं, क्योंकि जैमिसन के इंडिया के खिलाफ रिकॉर्ड काफी अच्छे हैं। क्या हाँ, चेंजेस जेमिसन का मैं देख रहा था कि क्या बोलते हैं होते हैं। लेकिन जहां तक क्या बोलते हैं स्क्वाड का सवाल है ना, तो शायद मैं एक बार क्लियर कर दूं, जेमिसन जो है रिजर्व में प्लेयर्स में जो है ना, इनका नाम डाला गया है। तो आप होप कम ही अच्छा, रखते हैं कि जेमिसन जो है प्लेइंग 11 में खेलेंगे, क्योंकि इनका नाम रिजर्व नहीं में तब है, मैं तो आज फिर देख वही रहा था। खेलने वाले हैं। तब तो मैं कौनची आपके खेल जाएंगे, और आपके ये क्या कहते हैं रचिन खेल जाएंगे, डैरिल खेल जाएंगे। डैरिल भी एक अच्छा ऑप्शन है बॉलिंग के लिए, क्योंकि उनकी हम्म। बॉलिंग भी अपने दुबे भाई जैसी है कि मतलब बीच में आके सादे सादे ओवर निकाल जाते हैं। ठीक है। उसके बाद अपने ये एक और बॉलर कौन थे यार, पेसर पेसर यार, डफी 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 थे शायद, हाँ डफी थे। डफी की भी बॉलिंग काफी अच्छी रही है इस T20 वर्ल्ड कप में। और जो मतलब आप अगर ओवरऑल पैकेज देखो ना, तो न्यूजीलैंड के कहीं ना कहीं सारे बैटर फॉर्म में हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ द इंडिया, जिनके एक दो प्लेयर पूरे ही आउट ऑफ फॉर्म में हैं, बट वही है कि बचते बचाते आ गए हैं अब, और काफी हाँ, वो मुश्किल तो होने चलो वाला है। है, वो हम्म। मसले रहे ना इंडिया के साथ, क्योंकि आप यहाँ तक पहुंचे हैं उसके बाद भी। अब वो क्रिकेट की खूबसूरती भी है, कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि जो है हर बंदे का दिन जो है ना एक जैसा नहीं रहता। लेकिन आयुष, मेरे पास एक बड़ा कमाल का स्टैट है, आज मैं देख रहा था, जरा ये देखना, ये ओवरऑल आईसीसी टूर्नामेंट्स के आंकड़े हैं। अगर आप जब टोटल देखते हैं ना, तो 19 में से 5 मैच सिर्फ भारत जीतता है, और 12 मैच जो है न्यूजीलैंड जीता है। और जिनमें दो ड्रॉ और नेट नो रिजल्ट वाले भी मैच रहे हैं, जिनमें सबसे ऊपर तो है वो ओडीआई वर्ल्ड कप, लेकिन तीसरे नंबर पे नजर डालो आप, या जहाँ पे 3 मैच जो आपने कल लाइव के दौरान कहा था, तीनों हम्म। मैच जो है न्यूजीलैंड जीता है। आप इससे अलावा देखिए, टेस्ट चैंपियनशिप में 5 मैच से 1 मैच सिर्फ इंडिया जीता है। वर्ल्ड कप हम्म। में देखते हैं तो 4 इंडिया जीता है, 5 जो है हारा है। ये आईसीसी टूर्नामेंट ओवरऑल है। ओवरऑल टोटल नीचे दिख रहा है, 19 में से भारत जो है ना सिर्फ तो यहाँ 12 पे सॉरी 5 मैच जीता है, 5 जीता है, 12 मैच हारा 12 है। हारा है और 2 ड्रॉ रहे हैं। ये तो ये काफी 2025 तक के आंकड़े हैं, 2025 लास्ट तक के आंकड़े हैं। हम्म। नहीं तो उसके बाद तो से बायलेटरली हुआ है, कोई मेगा इवेंट हुआ नहीं, बस हाँ। एक चैंपियंस ट्रॉफी हुई थी, उसमें न्यूजीलैंड इंडिया के साथ मैच हुआ था। हाँ, न्यूजीलैंड इंडिया के सेमीफाइनल में मैच हुआ था। तो आप एक जोड़ लो, 20 6 कर लो, 20 मैच, तब भी बहुत ज्यादा यहाँ पे एडवांटेज रहेगी, अगर आप परसेंटेज के हिसाब से देखो या विन के हिसाब से हाँ। देखो, कहीं ना कहीं न्यूजीलैंड हावी रही हम लोगों के ऊपर आईसीसी टूर्नामेंट में। और तभी कहीं ना कहीं हम लोग अवॉइड भी करना चाह रहे थे, क्योंकि शायद उस दिन भी यही हम लोग बात कर रहे थे कि मे भी साउथ अफ्रीका जीती होती तो इंडिया के पास थोड़ा ज्यादा चांस रहता। बट वही वाली हाँ, बात है कि आंकड़े जो जिस है ना हिसाब, वो मतलब मेरे को तो दबदबा थोड़ा सा तो। डर ये भी लग रहा है ना कि ट्रेविस हेड ना बन जाए। मतलब 19 नवंबर को ट्रेविस हेड, 8 मार्च को क्या कहते हैं डैरिल मिचेल, क्योंकि डैरिल मिचेल बहुत अच्छा करते हैं भाई इंडिया के खिलाफ। उनको इंडिया के खिलाफ बस बता दो मैच है, कुछ प्लेयर होते हैं ना हाँ। जो खाली टीम देख के चलते हैं, तो उनमें से वो खाली इंडिया को ही मारता है, पता नहीं क्यों।
क्या दुश्मनी और है। ना स्टैट्स भी तो भाई बहुत कुछ कह देते हैं ना, जैसे जब हम बात करते हैं इंडिया वर्सेस पाकिस्तान आईसीसी टूर्नामेंट्स में मैचेस, तो हम वही बात करते हैं कि क्योंकि भाई आज तक नहीं जीते हैं तो भारत का दबदबा रहता है और फिर रिजल्ट भी उसी तरह का रहता है ना, तो कहीं ना कहीं एक वैलिड पॉइंट है कि आईसीसी टूर्नामेंट्स में न्यूजीलैंड का दबदबा जो है ना, वो हम लोगों को कहीं ना कहीं तो डराने वाला नजर आता है। हम्म। और जो ये स्टैट्स बताते हैं, ये स्टैट्स जो है ये भाई पिछले 10 साल 15 साल के आसपास का ये पूरे आंकड़े हैं, बहुत ये कमाल के स्टैट्स हैं जिस तरह से आगे चल रही है न्यूजीलैंड बहुत। अच्छा टीमों की तरफ चलें फिर, हाँ चलो चलो। टीमों की तरफ चलते हैं। अच्छा पहले न्यूजीलैंड पे बात करी जाए, क्योंकि न्यूजीलैंड बहुत अच्छा खेल के आ रही है, उस तरह के लगा नहीं था शुरुआत में कि शायद ये टीम वहां तक पहुंचेगी, बट ये पहुंचे हैं जिस और हिसाब से फाइनल खेले। फिलिप्स भी खेले, ठीक है, बेन मिचेल खेले, चैपमैन खेले, और क्या कहते हैं, अभी तक तो समझिए आप ब्रेसवेल भी नहीं खेला है। ब्रेसवेल जो कि एक बहुत ही अच्छा ऑलराउंडर ऑप्शन है, वो तो अभी इस टूर्नामेंट पता नहीं कहाँ छुपा हुआ है। ठीक है। हम्म। और बाकी इस सोडी ने भी जो जितने भी 2 3 4 मैचेस खेले उसमें बढ़िया स्पिन अपना दिखाया कि बताया कि मैं अभी अभी भी मेरे में काफी जान बाकी है। ठीक है। मैट हेनरी का आप अगर याद हो तो वर्ल्ड सेमीफाइनल वाला 2019 का वर्ल्ड कप, इंडिया को हाँ ओवरकास्ट करने हाँ। से उन्होंने बहुत रुलाया था, तो वो भी एक मतलब इनके लिए अच्छा एस्पेक्ट रहने वाले हैं। फर्ग्यूसन विकेट हम नहीं भूल सकते हैं, मतलब जो आई थी इनकी बॉल पे धोनी की, मतलब डफी डफी को अभी हमने उतना इंडिया के खिलाफ देखा नहीं है, बट डफी को जितना T20 वर्ल्ड कप में देखा है वो काफी एक मतलब ऐसे बॉलर हैं कि इकोनॉमी भी रोक लेते हैं और बीच बीच में विकेट टेकर भी हैं। ठीक है। बट वहीं अगर इंडिया के खिलाफ ये मतलब इंडिया से कंपेयर करो तो इंडिया में घूम फिर के बॉलर में बुमराह है और हार्दिक हैं। ठीक है। और अगर हम ऑलराउंडर पे चलें तो देखिए ऑलराउंडर में तो ये बात है कि मे भी आप देखो, क्योंकि सेमीफाइनल में नीशम को लाया गया था उनकी जगह पे, हम्म। किसी की जगह पे लाया गया था, आई कांट रिमेम्बर, मतलब तो हो सकता है आप इंडिया के खिलाफ भी जिमी नीशम को ही खेलता देखें, क्योंकि एक तो आपको एक अटैकिंग ऑप्शन दे देता है वो, और एक पेस ऑप्शन भी दे देगा। उसके बाद फिलिप्स तो मतलब कोई भी टीवी हो, फिलिप्स पता नहीं क्यों मारने लगता है। और फिलिप्स का खेलना एक और है ना कि आप फिलिप्स को खिला लो तो आपके जो सामने टीम के लिए 10 12 रन वो ऐसे ही शॉट कर देता है उड़ उड़ के फील्डिंग करके। तो ये बड़ी अच्छी बात रहने वाली है, और देखने वाली बात रहेगी क्या प्लेइंग इलेवन। मुझे लगता है सेम प्लेइंग इलेवन उतारेंगे ये लोग, ज्यादा कुछ चेंज नहीं करेंगे, ज्यादा से ज्यादा एक दो चेंज हो सकता है, नीशम को बैठा के सोडी को ले आए, बट इससे ज्यादा चेंजेस तो मैं होता हुआ अब दिखता नहीं हूँ। हाँ यही होगा अभी, क्योंकि मैं अभी देखा क्रिक बज पे तो जो आप बात कर रहे थे इस सोल्डी को ही बैठाकर जो है नीसम को लाया गया था। हाँ वही बट मुझे मुझे, याद है। आप अगर देखें ना पिछले हिसाब से देखेंगे, अगर ज्यादा टर्न नहीं होगा, विकेट हाँ। नॉर्मल रहेगी जिस तरह की टिपिकल अहमदाबाद की विकेट रहती है, तो हो सकता है कि जिमी नीसम के साथ ही जाए, क्योंकि जिमी नीसम का एक चीज जो उनके फेवर में जाती है वो है उनका जो एक्सपीरियंस है, वो बहुत क्या बोलते हैं क्रूशियल मोमेंट पे इस तरह के वर्ल्ड कप के मैचेस में काम तो आने वाला है। हम्म। बॉलिंग पे जरूर यार मैं कहूंगा कि यार वास्तव में जब आप नाम देखते हैं ना बॉलिंग में, तो आप कहीं ना कहीं कहते हैं कि देखिए इनके पास जो है चार हम्म। ऐसे बॉलर हैं फास्ट बॉलर्स के जो ऑप्शन आप देखते हैं। उसके अलावा डेरन मिचेल की भी आप बात कर सकते हैं, फास्ट बॉलर ऑलराउंडर ये माने जाते हैं, क्योंकि इनको भी बॉलिंग आती है, इनसे इतनी कराई नहीं गई है वो अलग बात है इस वर्ल्ड कप में। तो कहीं ना कहीं फास्ट बॉलिंग में इनके पास विकल्प जरूर है, बट भारत के पास अपने देश में खेलने का एक्सपीरियंस ही है जो आप कह सकते हैं सबसे मेन चीज। और न्यूजीलैंड जो है ना मुझे लगता है कि बहुत कुछ वो लेके आएगा, कॉन्फिडेंस और आईसीसी टूर्नामेंट्स के यार स्टैट्स जो बताते हैं। एक और बड़ा मैटर है भाई, कप्तान साहब अगर न्यूजीलैंड की बात करो ना, तो मिचेल सेंटनर के, मैं अगर याद नहीं है मुझे अच्छे से, बट शायद इस टूर्नामेंट में 2 से 3 विकेट है, नॉट कंफर्म बट हम्म। 2 या 3 में से ही हैं विकेट इनके नाम। और लगातार देखा होगा आपने हर मैच में इन्होंने बॉलिंग कराई है, तो सेंटनर फीके दिखे हैं बॉलिंग में, अक्सर ऐसा होता नहीं था, बट फीके दिखे हैं, विकेट लेने में हाँ कामयाब नहीं सैंटनर हुए। थोड़ा उसमें बॉलिंग में भी दिखा और कैप्टेंसी में भी आप चेंजेस देखिए ना, तो वो ऐसा लग नहीं रहा है कि सैंटनर कैप्टेंसी करना भी चाह रहे, बहुत ही प्रेशर में लग रहे हैं, क्योंकि 2 मैचों में लगातार इन्होंने गंदी कैप्टेंसी की। अगर आपको याद हो पिछला मैच जो ये जीते, ल्यूक आपके फेवरेट बॉलर मैकॉन्ची हैट्रिक पे थे, और फिर हैट्रिक पे होने के बावजूद उन्हें अगला ओवर नहीं दिया गया और थोड़े बहुत रन पड़े। ठीक है। हम्म। वहीं
दूसरी बात पे आज है कि क्या कहते हैं, फील्डिंग पे तो उसमें भी कई बार मिस्टेक की है कि फील्डिंग आप कुछ और लगाते हो, बॉलिंग कुछ और हो जा रही है। ठीक है, इसके पिछले मैच पे, आप पिछले के पिछले मैच पे चलो, तो हम तो लाइव कर रहे थे, हम लोग तभी कह रहे थे कि यहाँ पे मतलब इतना लेट क्यों, जब आपने इस सोडी को खिलाया तो आप 15 ओवर 14 ओवर तक इंतजार क्यों कर रहे हो उनको लाने हम्म। का, वहां पे एक मिस्टेक हुई। तो वो मैच उनकी तो वजह भाई से बड़ा ही अजीब सा था। मैं लगातार वही सोच रहा था कि इस जोड़ी को क्यों नहीं बॉलिंग दी जा रही है, जबकि वो तो कभी कभी पावर प्ले का छठा ओवर भी डालते हुए दिखाई देते हैं। हाँ, वही बात है कि उनको इतना लेट अच्छा, लाना। तो इनकी कैप्टेंसी पे थोड़े सवालात बन रहे हैं, कैप्टेंसी पे सवाल उठे हैं तो मुझे हाँ। याद आता है, इनकी कैप्टेंसी पे अक्सर सवाल उठते हैं। यहाँ तक कि आप अगर इनका डोमेस्टिक टूर्नामेंट भी उठाकर देखेंगे, वहां पर भी कमेंटेटर कहीं ना कहीं डिस्कशन करते हुए दिखाई देंगे। बहरहाल इंडियन टीम की तरफ चलते हैं भाई। स्क्वाड ये है, और अपडेट क्या, मोहम्मद सिराज को अपडेट करना पड़ा है क्योंकि अब नया स्क्वाड जो आया नहीं ना उस तरह से फुल, तो सिराज तो अपडेट हुए थे। बट इंडिया की बात करते हैं तो अब इसमें से प्लेइंग 11 लगभग डिसाइड है कौन खेलने वाला है। लगभग सेम ही खेलना है, क्योंकि कुलदीप अब को तो एट मौके मोमेंट मिल अगर सकता है, सिर्फ कुलदीप को का मौका होगा क्या? कुलदीप का मौका देखो यार, दो चांसेस, अगर कुलदीप को इतनी ही अगर पिच टर्न वाली मिल जाती है, हालांकि मुझे खेलते हुए दिख नहीं रहे हैं, बट हो सकता है अगर चक्रवर्ती का जैसा फॉर्म है तो इंडियन मैनेजमेंट खिलाने पे देखे तो मे बी। या तो देखो, एक सेइंग है कि आपको बॉलर टूर्नामेंट जिताते हैं, तो आप अभिषेक को मतलब हटा के उनकी जगह पे कुलदीप लाओ, और ओपनिंग में आप एक बैट्समैन शॉट के साथ जाओ और ओपनिंग आप कराओ ईशान किशन संजू से। एक ये ऑप्शन हो सकता है। दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है ना यार, मुझे जो लगता है हो सकता है कि आप जो हैं वो एक मतलब क्या कहते हैं, अभिषेक को बाहर करके रिंकू को लाओ। ठीक है, और इसका मैंने क्या हाँ सॉरी सॉरी, अभिषेक को बाहर करके नहीं, अरे ये तुम्हारे अर्शदीप को बाहर करके कुलदीप लाओ, तो आप दो पेसर के साथ जाओ। तो हार्दिक, बुमराह और क्या कहते हैं शिवम दुबे आपके मेन पेसर रहेंगे, और उसके बाद दो आप स्पिनर मतलब के साथ जाओ। तो यही दो चांसेस है, बाकी अगर इससे ज्यादा टैक्टिकली सोचने जाओगे तो फिर रिंकू को लाओ नीचे, उसके बाद ऊपर से अभिषेक हटाओ, फिर किसी को बाहर करो, तो काफी चॉप एंड चेंजेस हो जाएंगे, जो आप चाहते नहीं हो कि इतने बड़े मैच में हो। आप चाहते हो मैक्स टू मैक्स एक से दो टैक्टिकल चेंज हो, और मुझे लगता नहीं है कि चेंज होगा, बट अगर हाँ होता है तो मोस्ट प्रोबेबली अर्शदीप को बाहर करके कुलदीप ही होगा, एल्सवाइज तो नहीं होगा। और अब भाई बात वही है ना कि आप फाइनल में पहुंच गए हैं इस टीम के साथ। अब फाइनल में अगर पहुंचे हैं तो आप वहां पर जाकर अचानक से इतने बड़े चेंजेस करते हुए दिखाई हाँ, कमी देते हैं। और अर्शदीप ज्यादा वाला जो तरीके से। मैटर है ना, अब अर्शदीप का मैटर क्या है ना कि अगर ब्लैक सॉइल पे मैच होता है, और ब्लैक सॉइल विकेट भी मैं अगर दर्शकों को बता दूं कि ये वो ब्लैक सॉइल विकेट नहीं है जो दिल्ली में पहले हुआ करती थी कि आएंगे 130-40 वाला रन बनेगा। ये ब्लैक सॉइल भी 160 प्लस वाली रहती है। तो हम्म। उस तरह से नहीं हो सकता है कि आप दो मेन स्पिनर्स को खिलाते हुए देखें टीम इंडिया की तरफ से। तो बहुत अच्छा, कम वैसे चांसेस यार है क्या कि लगता है दोनों जो खेलें। टीम टॉस जीतेगी वो पहले फील्डिंग करेगी या बैटिंग करेगी, क्योंकि अहमदाबाद में कभी कभी ड्यू आ जाती है, और रात का डे नाइट ये मैच होने वाला है, सॉरी नाइट मैच। तो दो क्या चीजें हैं लगता है, यहाँ लेकिन पर बट लेकिन। वही बात है कि फाइनल में आप प्रेशर में चेज नहीं करना चाहते हो। हम्म आप चाहते हो कि मतलब हम पहले रन बना ले और चेज सामने वाली टीम को, तो क्या लगता है क्या करना चाहेंगी टीमें? मुझे ये लगता है भाई ना कि बट एट अगर द सेम आप टाइम इंडिया ने खाली एक बार 160 से ऊपर चेज भी किया है। ठीक है, चेज वो में भी मसले संजू ने इंडिया के करवा साथ दिया हैं, उसमें। चेज में हम फंसे हैं, ठीक इस है। टूर्नामेंट में भी फंसे हैं। और इंडिया हम्म। को सूट नहीं कर रहा है इस टीम को चेज करना, अनलेस आप वो संजू की इनिंग वो भी वाला मैंने मैच सर्च हटा किया था, दीजिए बट तो। संजू निकाल के लेते चले गए, नहीं तो फर्स्ट तो आप मैं उधर भी एक गए थे। चीज भाई ना, आयुष भाई मैं इतना ही कहूंगा इस मैटर पे कि भाई अगर ना आपको पहले से अंदाजा है या वहां पे अहमदाबाद में ड्यू आ रही है, तो हम्म। रिस्क ना लीजिए, आप बॉलिंग ही कर लीजिए पहले। ये बेशक चेज में आपके मसले मसाइल हो, वो बात ठीक है। बट दिक्कत क्या है ना कि अगर आपने पहले बैटिंग करते हुए 225-30 भी जड़ दिए मान लीजिए, और हम्म। वो भी आपके 225-30 नाकाफी होंगे। सोचिए विदाउट ड्यू आप 7 रन से जीते हैं वानखेड़े में, क्योंकि अगर पिच जो है बिल्कुल नॉर्मल रहने वाली है, जैसी अहमदाबाद की विकेट रहती है, रन बनते आए वहां पर, और आईपीएल में सबने देखा है किस तरह से रन बनते हैं। तो अगर उस तरह की टिपिकल विकेट है और फिर ओस भी आ रही है साथ, और वो ओस जो आपको जब आएगी ना तो कहीं ना कहीं 7:30, नहीं 7:30 तो ना सही, आप 7:45 के बाद 8 बजे के बाद से वो असर आप देख लेते हैं।
हम्म, मैच के ऊपर होने लगता है। तो मुझे लगता है अगर ड्यू का फैक्टर है ना तो आपको बॉलिंग ही लेनी चाहिए, चांस उस तरह का लेना चाहिए नहीं। और बाकी वो वाला भी एक बड़ा वो पॉइंट हो जाता है कि आप जो है ना इस तरह के मैचेस में नहीं चाहते कि अंडर प्रेशर आपको जो है चेज करना पड़े एक ऐसा टारगेट जो बहुत बड़ा है। तो लेकिन ड्यू वैसे के ही हिसाब से मुझे अभिषेक तो भाई वही शर्मा का लगता है रिव्यू आया बॉलिंग। है, तो वो कह रहे हम्म। हैं कि जब अर्शदीप बॉलिंग पे आया करें तो 2 विकेट कीपर लगा लिया करो। तो संजू कह रहे हैं कि 2 तो वैसे भी खेलते हैं, एक अगले मैच में लगा लेंगे। तो पहले तो मैं ये कहूंगा कि अभिषेक शर्मा अपने रन तो मतलब बना नहीं पा रहे हैं, अर्शदीप को क्या ट्रोल करने जा रहे हो, वो तो अर्शदीप ने भला वो कुछ कहा नहीं। नहीं, हर्षदीप की ही रील होगी, उन्हीं ने बोला होगा, ये कंटेंट तो वही प्रोवाइड करते पता हैं ना आजकल, कंटेंट क्रिएटर पता वही है नहीं टीम किसने इंडिया में। बोला। यही है कि मतलब सरसदीप संजू से कह रहे हैं भाई 2 कीपर लगा ले, फिर अपने पास तो ऑलरेडी 2 हैं। मतलब ये बंदा वाइड डालना नहीं छोड़ेगा, ये नहीं कि लाइन लेंथ पकड़ ये वाइड नहीं छोड़ेगा, ले ये इसको बात बाहर तो करो, भाई इसे पक्की है। कुलदीप को ही अच्छा, खिलाओ भाई। मेरा आखिरी सवाल है इस हाँ। स्क्वाड को लेकर कि क्या फिर से हम लोग, क्योंकि मैच किधर भी जाए, बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग ये तीन फैक्टर मेन रहते हैं, फील्डिंग सबसे बड़ा क्रूशियल फैक्टर है। खास करके इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड की आप फील्डिंग कंपेयर करते हैं तो न्यूजीलैंड की फील्डिंग बहुत अच्छी रही है इस टूर्नामेंट में। बट जसप्रीत बुमराह के डिफाइन फैक्टर हो सकते हैं, क्योंकि एकमात्र बंदा है हमारे पास जो कहीं से भी बॉलिंग में आपको कुछ ऐसा करके दे देता है कि आप मैच जीत जाते हैं। हम्म। जसप्रीत बुमराह पे क्या कहेंगे भाई कि फिर से उन्हीं पे उम्मीदें रहने वाली हैं तो 8 मैं तारीख 2 को। चीज़ कहूँगा, एक तो कल बहुत क्या कहते हैं, अच्छा वो मोहम्मद आमिर ने वैसे मोहम्मद कैफ को थोड़ा सा कहा है कि क्या कहते हैं उनको मतलब याद नहीं है कि मोहम्मद कैफ ने कितने गेम खेले हैं, 29 आईपीएल खेले हैं और 103 का स्ट्राइक रेट है, और खाली सौरव गांगुली की वजह से उनका नाम है। ये मोहम्मद आमिर ने बोला है कैफ के लिए, जो कैफ ने बयान नहीं दे दिया था आमिर के लिए उसको उसके रिगार्डिंग। नहीं भाई, ये जवाब मैच नहीं करता उस आमिर के वो क्या कहते हैं कैप के बयान के हिसाब जितना से। भी खराब खेला हो फिक्स तो नहीं किया था। खैर नहीं, छोड़ो। कुछ भी मैं बात ये हो लेकिन हम्म, वो नहीं, आपकी आपका एनालिसिस खराब जा रहा है, आप ऐसी बातें कर रहे हैं जो लोगों को समझ में नहीं आ रही, तो उसमें कैप के स्टेट्स क्या मैटर करते हैं। आप अपनी सफाई दीजिए ना कि आप क्यों नहीं। अभी नहीं, अभी मुझसे क्या पूछे थे। मैं बुमराह को लेकर पूछा था कि एक बार फिर हमारी हाँ हाँ निगाहें हाँ, बुमराह हाँ, पे ही याद है। होंगी। तो बुमराह पे तो निगाहें होंगी, कल जिस हिसाब के उन्होंने 2 ओवर डाले वो काफी क्रूशियल थे, बट एट द सेम टाइम काफी बड़े बड़े कमेंटेटर थे जैसे कि इरफान पठान ने, उन्होंने साफ साफ रील बना के डाल दिया कि क्या कहते हैं संजू सैमसन डिजर्विंग थे, बट मैन ऑफ द मैच बुमराह को देना था। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा, देखो बॉलर का काम होता है रन बचाना, अगर वहां संजू सैमसन नहीं रन बनाए होते तो क्या बुमराह के पास वो चांस रहता है रन बचाने का? ऐसा भी नहीं था कि उन्होंने 5-6 विकेट, और हाँ अच्छी परफॉर्मेंस थी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, बट वही बात है कि अब क्या कहते हैं लोग पीआर लेके चले आ रहे हैं कि बुमराह को मिलना चाहिए था। बुमराह को हाँ अच्छे बॉलर है नो डाउट, 2 ओवर भी बचाए, बट एट द सेम टाइम आपको दुबे का कंट्रीब्यूशन भी नहीं भूलना पड़ेगा, जो एंड में उन्होंने इतना अच्छा ओवर डाल दिया। ठीक है, जो देखो जाने यार, भी नहीं वही जाते टेस्ट वही के लिए, बात है ना कि बट अगर आप सबका कंट्रीब्यूशन गिनने लगेंगे ना फिर आप तो मैन ऑफ द हाँ मैच दे ही नहीं पाएंगे किसी को। दे ही नहीं पाएंगे, वो तो सबका टीम नींव तभी तो किसने बोली रखी? जाती है। हाँ, नींव रील जो ये रखी वो इरफान संजू पठान ने सैमसन ने रखी रखी। थी भाई। अच्छा नींव, बेस हाँ तो मेरा संजू ने ही तैयार किया ना, बात ये है। नहीं, वो ऐसे हमारे सुबह सुबह फीड में आ गए कह रहे हैं कि जसप्रीत बुमराह मेरे लिए मैन ऑफ द मैच थे, संजू सैमसन नहीं, और वही सब। खैर नहीं, वो तो मैं चलो ये अपने कहता लिए हूँ हो कि सकता डफी, मैकॉन्ची, ठीक है, और मैट हेनरी, इन तीनों का तोड़ हमारे पास बस एक है, बुमराह। ठीक है, और जैसा कि बोला भी जाता है कि बुमराह पे मतलब सबकी निगाहें रहेंगी। ठीक है, और है, क्योंकि आपके पास कोई ऑप्शन कहाँ है, आप खुद सोचिए ना। ऑप्शन नहीं आपको है। जब मान लीजिए कल का ही मैच आप देख लीजिए, आप 7 रन से इसलिए हारे क्योंकि आखिरी के 2 ओवर में बुमराह ने दिए। हेलो, स्ट्रीम हैंग हो गई है स्ट्रीम। कुछ नेटवर्क इशू हो रहा है क्या? हाँ भाई बताओ।
हाँ, मैं वही कह रहा था कि मतलब घूम फिर के बुमराह पे ही निगाहें रहती, क्योंकि जिस कैलिबर की वो बॉलर हैं भाई, कभी भी चाहे एंड में करा दो, चाहे शुरुआत में करा दो, चाहे विकेट टेकर करा दो, वो हर जगह परफॉर्मेंस करके दे देता है बंदा। और उसी वजह से अब उनके 4 ओवर 24 बॉल बहुत क्रूशियल रहने वाले हैं कि वो कितने रन देते हैं, कितने विकेट लेते हैं, और उनकी बॉलिंग फर्स्ट आती है, सेकंड आती है, ये देखने वाली बात रहेगी। तो घुमा फिरा के आपके पास बुमराह ही हैं एकमात्र ऑप्शन। ठीक है, बाकी अगर एवरेज परफॉर्मेंस भी कर दे और बुमराह अपनी पीक परफॉर्मेंस कर दे तो ट्रॉफी घर आ सकती है, घर पे रुक सकती है। दूसरी चीज मैं कह रहा था कि मतलब काफी ज्यादा हम लोगों ने बात कर ली है, तो इस पे खत्म की तरफ बढ़ते हैं फिर, और क्या। हाँ, 30 मिनट खत्म लगभग हो करते हैं। गए। और लगभग हर टॉपिक हम लोगों ने कवर कर ही लिया है दोस्तों, तो और और डाउनलोड भी करना होगा तो फिर वो हाँ, आगे हो डाउनलोड भी जाएगा। करना होगा। तो जो भी अपडेट रहते हैं मिलेंगे, क्या बोलते हैं, उसके साथ हम आगे बने रहिए हमारे साथ।